रमज़ान मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशुमार दुआएं कबूल फरमाते हैं और इस रमज़ान मुबारक के महीने को कहा ही कबूलियत के महीना कहा जाता है, यानी ये महीना ही कहलाता है कबूलियत वाला। इसमें हमारे हर काम हर अमल जो है वो किसी न किसी हाल में अल्लाह पाक ने कबूल ज़रूर फरमाना है। इसीलिए ये बात अपने जहन में रख कर हमें बेशुमार दुआएं जो है अपनी ज़िंदगी में लानी चाहिए, ख़ास तौर पर सहर व इफ्तार के वक़्त। और इसी तरह जब हम तरावी की नमाज़ पढ़ें और जो भी नमाज़ें पढ़ें, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लें, नवाफिल पढ़ लें, ज़िक्र व अज़कार कर लें, चाहे एक छोटी सी तस्बीह ही क्यों ना करें, उसके बाद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमें दुआएं मांगनी चाहिए। और सिर्फ़ दुआ अपने लिए नहीं बल्कि अपने घर वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्त अहबाब के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए हमें दुआ मांगनी चाहिए। और इन दुआओं में चंद दुआएं ऐसी हैं जो हमें डेली तौर पर मांगनी भी चाहिए और आजकल हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। जिसमें से पहली और हम जो इस वक्त जो दुनिया फेस कर रही है, जिस चीज़ को मुसलमानों को जो मसला दरपेश है वो फ़लस्तीन के लोगों के बारे में है। तो हमें इस बार ये भी अपने साथ अपनी दुआओं में शामिल करना चाहिए कि फ़लस्तीन के लोगों के लिए भी हम दुआ करें, और वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं। तो उनके लिए जब भी हमें मौका मिले दुआ उठाएं, अपने हाथ उठाएं और अल्लाह ताला से दुआ मांगनी शुरू कर दें। इसके अलावा अपनी पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरक्की के लिए और उनकी सेहत और आफ़ियत के लिए दुआ मांगें, क्योंकि अब आजकल इतनी बीमारियां फैल चुकी हैं कि लोग सही तरीके से इबादत भी नहीं कर पाते हैं और ये अपनी जो इबादत पर फोकस है उनका बीमारियों की वजह से रह जाता है। तो पूरी उम्मत मुस्लिमा को जब भी हम दुआ के लिए बैठे तो उम्मत मुस्लिमा को भी दुआ में याद रखना चाहिए। और इसी तरह हमारे जो रिज़्क़ के मामलात हैं, जो हमारे मुल्क के मामलात ख़राब हुए पड़े हैं, वो भी मुश्तरका मामला है। तो उसमें भी हम सबको चाहिए कि हम सहरी के वक़्त या इफ्तारी के वक़्त जब भी हम बैठें तो उस वक़्त भी उनको दुआओं में याद रखें, यानी कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए दुआएं करें ताकि सबको इसका फ़ायदा पहुंचता रहे। रमज़ान मुबारक में दुआएं फ़ौरन कबूल होती हैं और ये बात जो है हमने इसका एक्सपीरियंस भी किया होगा। तो हमें चाहिए कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इस तरफ लेकर आएँ कि डेली बेस पर ये चंद जो चीज़ें हैं इन पर तो लाजमी हमारा काम होना चाहिए कि हम जो चीज़ें परेशानियां मुश्तरका देख रहे हैं, जो मुसलमान मुश्तरका फेस कर रहे हैं, उसके बारे में हम दुआ मांगें। और इसी तरह लास्ट में एक दुआ और लाजमी शामिल करनी चाहिए, वो है हमारे दीन इस्लाम की सरबुलंदी की, कि हमारे दीन को अल्लाह पाक कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाए। ये दुआ भी हमें लाजमी अपने सहर व इफ्तार में शामिल करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी सारी दुआओं को इस रमज़ान मुबारक के सदक़े कबूल फ़रमाए और अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों की परेशानियाँ दूर फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।